मन में गांठ बना के रख रखी है। सीरियसली लेखन करेगी तो ये एक उपन्यास जरूर लिख लेगी। दीदी, मैं आज तक उपन्यास लिखने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट आपके आशीर्वाद से मेरे 13 नाटक मंचित हो चुके हैं। और मेरी नाटक जो है महाभारत की माधवी, मैं चाहूँगी कि किसी दिन मैं आपके हाथों, वो 2015 में आई थी, और उसके ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च उसकी पब्लिश्ड हो चुकी है, और उसी के रिसर्च के आधार पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही मेरी बायोग्राफी आ चुकी है। और ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में संभव हो पाई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दीदी का सहारा, दीदी के शब्द, दीदी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। तो मैं तहे दिल से आज इस मंच से उनके सानिध्य को पाकर बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दीदी, आपका ऐसे ही सानिध्य मेरे को मिलता रहे। कुंदन भैया और शशि भैया दोनों जो है, उनका सनातन जागृति मंच, दोनों उड़ीसा से आए और दोनों ने मेरे को यहाँ पे स्थान दिया। सनातन जागृति मंच की ये परिकल्पना अक्टूबर से शुरू हो गई थी, जब सनातन जागृति मंच ने अक्टूबर में दिल्ली में माटी के रंग का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से आगाज किया था। इसमें शशि भैया का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जब उन्होंने यहाँ पे गांव में, अपने ग्राम में आके साहित्य की सेवा और साहित्य के प्रति अनुराग की कल्पना की, तो लगा कि नहीं, बिहार में अभी भी साहित्य गांव के कण कण में जीवित है और हम लोग कहीं ना कहीं आज भी गांव का लड़का या गांव की लड़की हैं। हमारे हृदय तल पे कहीं ना कहीं हमारा जो क्या कहते हैं, एक निधि जी ने मंच पे शुरुआत में कहा था कि देहातीपन आज भी विराजमान है। हम लोग इंटरनेशनल हो गए हैं, नेशनल हो गए हैं, हम लोग ग्लोबल गांव हो गए हैं, बट उसके बाद भी हमारे अंदर हमारी भारतीयता, हमारा अपना वजूद, हमारा बिहारीपन, हमारी अपनी ग्रामीण परिवेश आज भी आसपास जिंदा है। जब सुबह सुबह मैं यहाँ के कमरे से बाहर को देख रही थी और शशि भैया के घर को और उनके आसपास के जो खेत हैं उनको जब मैं निहार रही थी, तो लगा कि कितना ज़्यादा एक किसान जो है, कृषक कितना काम करता है और उसी के ही द्वारा उपजाया हुआ अन्न जो है वो हम लोग तक पहुँचता है। जितेंद्र जी, आपका भी सानिध्य यहाँ पे है और आपका मैंने भाषण सुना। सही बात है, हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन परंपरा है, जो भारतीयता है, वो हमें सिखाती है कि हमें आसपास की हर चीज़ को आत्मसात करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरे अपने जीवन की ये थाती है, अपने जीवन की ये फलसफा है, ये फिलॉसफी है कि जीवन में आपके पास 2 ही मार्ग हैं। एक मार्ग है क्रिएटिविटी का और एक मार्ग है डिस्ट्रक्शन का। तो आप जब भी क्या कहते हैं, बाहर की चुनौतियों से अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की निहित शक्तियों को आप डिस्ट्रक्शन में, रिवेंज में, बर्बाद करने में लगा देते हैं, तो आपके जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन की जो विचारधाराएं हैं, जीवन के जो स्वप्न हैं, उनका ह्रास हो जाता है। बट जब आप अपने अंदर की परिकल्पनाओं को, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, एनर्जियों को क्रिएटिव एनर्जी में लगा देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके विचारों से हम लोग रूबरू होके बहुत कुछ सीख के यहाँ से जाएंगे। और कुंदन भैया को और रंजन राकेश जी, हमारे सामायिक परिवेश के जो इनके तीसरे भैया हैं जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, वो सामायिक परिवेश के फाउंडर मेंबर्स में से हैं। तो मेरे को ये कहते हुए बहुत ही फ़क्र हो रहा है, शायद मैं इसको मन से कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं शशि भैया के साथ सामायिक परिवेश जिंदा है और जिंदा रहेगा। एक मैं अपनी कविता कहना चाहूँगी, ये आपकी इसके ऊपर है, कमल के ऊपर। कमल हमेशा कीचड़ में रहता है, बट उसके बाद भी वो खिल के लक्ष्मी का वास करता है। तो चूंकि आज जगन्नाथ जी की पूजा हुई है, सुभद्रा जी की हुई है, बलभद्र जी की हुई है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ उस लक्ष्मी की भी आराधना करें जो यहाँ पे विराजमान है। कंठ तक जल में गड़ा, कंठ तक जल में गड़ा, पर मुस्कुराता है नलिन। कंठ तक जल में गड़ा, पर मुस्कुराता है नलिन। तब कहीं संसार को इतना लुभाता है नलिन। चूम कर किरणों ने ना जाने क्या सुबह था कह दिया। चूम कर किरणों ने जाने क्या
सुबह था कह दिया, शाम तक बिल्कुल नहीं, पलकें झुकाता है नलिन। ताल मिटते जा रहे हैं, अब कहाँ जाकर खिले। ताल मिटते जा रहे हैं, अब कहाँ जाकर खिले। आंसुओं की झील में ही झिलमिलाता है नलिन। रूप की आराधना में सात कवियों का दिया। रूप की आराधना में सात कवियों का दिया। सुंदरी की श्याम अलकों को सजाता है नलिन। पी गया है शान से जो गर्दिशों की धूप को। पी गया है शान से जो गर्दिशों की धूप को। जिंदगी का फलसफा सबको सिखाता है नलिन। साथ रोटी के शहीदों का बना संबल कभी। साथ रोटी के शहीदों का बना संबल कभी। राष्ट्र की आराधना के गीत गाता है नलिन। शशि जी, मैं आपको धन्यवाद के साथ स्टेज पे बुलाना चाहूँगी, क्योंकि हमने यहाँ मगध क्षेत्र से ही विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम शुरू किया था। तो मेरी अभी जो पुस्तक है, जो थोड़ी सी लोकप्रिय भी हो रही है और जिसके लिए मेरे को एडिनबरा इंडियन काउंसिलेट लंदन ने बुलाया गया था, तो मैं यहाँ आपको मगध साहित्य फेस्टिवल पे आपको और उषा जी को एक एक प्रति भेंट करना चाहूँगी।